सभी सावधान हो जाए, सभी सावधान हो जाए। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सर्वसावणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देखिए, आज 10 दक्षिण पर्व जो है उनका अंतिम दिवस है। आवाज़ तो आ रही है सभी को क्लियर? तो 10 दक्षिण धर्म है, 10 दक्षिण धर्म का भी अंतिम दिन है। कल से आप सभी की छुट्टी, मेरी भी छुट्टी, और कल से मतलब कोई कंपल्शन नहीं होगा आपको उपवास आदि के नियमों का, स्वाध्याय आदि के नियम का, रोज़ पूजन करने का कोई नियम नहीं होगा, कानून नहीं होगा। थोड़ी कम आ रही है बासी के अब तो क्या है कि ऐसा होता है कि जो सर्कस में जैसे जानवर होते हैं, तो उन जानवरों को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप पिंजरे में रखो, तो वो जेलर उसे वो छड़ी का डर दिखा करके उसे क्या कर लेता है कि उसे अपने रेगुलेशन में ले आता है। देखिए, उदाहरण चल रहा है, किसका उदाहरण चल रहा है? जू का उदाहरण चल रहा है कि जू में जैसे शेर हो, हाथी हो, तो वो करतब कब दिखाता है कि जब एक मास्टर रखा गया हो, मास्टर के हाथ में एक छड़ी हो, और उस छड़ी से वो कहे कि भाई साहब लो करतब दिखाओ, वो करतब दिखाए, और उसके बाद आप उसे खुला छोड़ो, फिर करेगा करतब कि नहीं करेगा? कि उसी प्रकार हमें अनादिकालीन परंपरा से यह बताया गया है कि भाई साहब 10 दक्षिण धर्म अच्छे होते हैं, मनाने चाहिए। इन दिनों में संयम से रहा जाता है, स्वाध्याय किया जाता है, पूजन की जाती है, ठीक है। और यदि नहीं किया तो क्या होगा कि भाई साहब बहुत पाप बंधेगा। तो ये दिखा दी छड़ी, और बताओ फिर आप ये 10 दिनों का पालन कैसे करते हो कि एकदम नियम कानून पूर्वक। भाई साहब कि रात को खाने का मन भी नहीं होता भाई साहब, जो नियम दिया उसका नियम डे 1 से लेकर डे 10 तक। जैसे वो शेर होता है, शेर तो वो करतब करेगा कि नहीं, और नेचुरल हैबिटेट में क्या करेगा कि वैसे दहाड़ेगा, प्राणियों को मारेगा, और वहाँ पे तो करतब दिखा रहे हैं। इसी प्रकार हम भी 10 दिन क्या, यदि आपको अपना स्वभाव जानना हो तो वो 10 दिन है। 10 दिन के बाद वो 11वें दिन आप क्या करते हो, तो ये वो आपकी रियलिटी होती है। 10वें दिन के बाद मतलब आज के बाद जो आप कल से करना चालू करोगे ना, वो आपकी रियलिटी होगी। कि वो नहीं है कि जो करतब मतलब वो डर से आपको बताया गया है, कि वो एक्चुअली आपका भाव मतलब जो आप कर रहे हो वो वाला भाव। 10 दिन तक भाई साहब तो उपवास किया या नहीं किया? किया। संयम किया या नहीं किया? किया। पूजन किया नहीं की? किसने की? आप ही ने की। और फिर 11वें दिन क्या हो जाता है कि बुखार उतर गया। क्या वो डर रहा नहीं 10 दक्षिण पर्व जी है उसमें पाप करेंगे तो उसका बुखार तो उतर गया भाई साहब कि 10 दक्षिण जी में पाप नहीं किया। 11वें दिन से क्या है, सामान्य दिनचर्या। तो ये वो जैन धर्म जो है वो 10 दिनों में करने वाली चीज़ नहीं है। पहले दिन मैंने आपसे कहा था कि भले ही पहले दिन मैं आपसे फॉर्म पे साइन करवा रहा हूँ, तो भाई साहब वहाँ पे ये समझना कि आज आपने हाँ कह दी तो इसके बाद अब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्या समझ में आया कि एक बार आपने हाँ कह दिया, एक बार सम्यक दर्शन हो गया कि अब आप वापस नहीं जा पाओगे। समझ रहे हो? तो 10 दक्षिण पर्व हो गए। अब बताओ अगले दिन से धर्म से निवृत्ति, धर्म से छूट गए, स्वाध्याय आदि से छूट गए। सही है ना कि 10 दिन तक उपवास किया, 11वें दिन आलू प्याज रात्रि भोजन। सही है या नहीं कि 10 दिनों तक तो बढ़िया उपवास किया और 11वें दिन कि वापस रात्रि भोजन पे आ गए। तो भाई साहब वो 10 दिन में आपने फिर जो सीखा तो फिर वो क्या सीखा?
कुछ नहीं सीखा, उसकी वैल्यू एंड में क्या निकली? कि ज़ीरो। तो ये 10 दिनों में आप जितना कुछ भी समझ पा रहे हैं, अपनी योग्यता अनुसार, क्षेम अनुसार, होनहार अनुसार, अब जितना भी समझ पा रहे हैं उसके अनुसार नियम लीजिएगा। कैसे नियम? कि जो आपको धर्म मार्ग में आगे बढ़ाए, ऐसे नियम। ठीक है, ये सामान्य मैंने आपको ये रूपरेखा कह दी कि 10 दिनों में क्या किया, और ये 10 दिनों के अनुसार आपका जीवन बताओ इन 10 दिनों के जैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 10 दिनों में आपने पाप प्रवृत्ति करी होगी, थोड़ी बहुत की भी होगी, पर भाई साहब उनमें दिल नहीं लगा। दिल तो कहाँ लगाया? कि अपने मंदिर जी में लगाया, अच्छे कामों में लगाया, शुभ भाव में लगाया। कि ये तो सामान्य श्रावक की ऐसी दिनचर्या होती है। ये आपको 10 दिन का ये जो बुखार लग रहा है वो भाई साहब वास्तव में वो सामान्य श्रावक की दिनचर्या है। तो वो सामान्य श्रावक की दिनचर्या का पालन करने के लिए क्या प्रेरणा देना? कि उतना तो आप पालोगे एटलीस्ट। ये एक्सपेक्टेड है कि जैन धर्म को इतनी सूक्ष्मता से समझने के बाद कि आप ये सामान्यता, जो सामान्यता भाई साहब पूरे दुनिया में देखी जाती है, जो सामान्य संयम जो पूरे दुनिया में प्राप्त होता है, सब उतना तो होगा ही। तो उसका उपदेश करने से क्या कि आप ऐसे नियम लेंगे, स्वाध्याय आदि के नियम लेंगे, रोज मंदिर आदि का आने के नियम लेंगे, आप ये आलू प्याज वगैरह नहीं खाने के नियम लेंगे, ये सब नियम आप लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे। यदि ये जैन धर्म समझ में आ रहा है तो इसके प्रभाव से निश्चित रूप से ऐसे नियम आपके द्वारा लिए जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी समझदार व्यक्ति हो और उसे ये बता दिया जाए कि जो आप काम कर रहे हो वो खराब है, तो उससे निकलने का प्रयास करता है। सो हम भी समझदार व्यक्ति हैं, यदि कह दिया कि विषय कषाय बुरे हैं तो निश्चित ही उससे निकलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य धर्म सार है, और चौगति दुखते काढ़ी मुगति करता रहे। तो अब आज ये जानेंगे कि वैसा भी उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म जो है वो इस भाव भ्रमण से कैसे निकालेगा, उसकी आज चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो था आपके पास ज्ञान। क्या था आपके पास? कमोडिटी नंबर 1 ज्ञान। उस ज्ञान को मिले क्या कि कुछ दोस्त, कुछ साधन मिले। कैसे साधन मिले? कि इंद्रिय रूप साधन मिले। उस इंद्रिय रूप साधनों से इसने क्या किया कि पर पदार्थ को जाना। क्या किया? ज्ञान को इंद्रिय रूप साधन मिले, और उन इंद्रिय रूप साधनों से इसने क्या किया कि पर पदार्थ को जाना। और पर पदार्थ को जान करके क्या किया कि अपना माना। अपना मानने से फिर उनके होने नहीं होने पर राग द्वेष किया। राग द्वेष की कषाय खड़ी हुई, सारी बातें। अब ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान क्या करता है कि भाई साहब इंद्रियों से जितने भी पदार्थों को जाना जाए उसमें एकत्व ममत्व करेगा। क्या करेगा? ये प्रोसेस समझा रहा हूँ मैं कि आपके संसार चक्र कैसे चल रहा है। एक प्रोसेस है कि जैसे कि कोई बच्चा हो, उस बच्चे के हाथ में बचपन से आप क्या थमा दो कि एक पेन थमा दो, तो भाई साहब बच्चा वो बचपन से पढ़ना सीख जाएगा, लिखना सीख जाएगा। कि वो बच्चा है, उस बच्चे को बचपन से आप माइक पकड़ा दो तो भाई साहब बचपन से बोलना सीख जाएगा। उस बच्चे को आप बचपन से पैसे पकड़ा दो तो भाई साहब व्यापारी बन जाएगा। क्या समझ में आया? समझ में आ रहा है आपको बेसिक थॉट? तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान इंद्रिय, ये ज्ञान को क्या मिली कि इंद्रियां मिली। इंद्रियों के माध्यम से इसने क्या जाना कि पर पदार्थ को जाना, और पर पदार्थ को जान करके अपना माना, सो कषाय हुई, और कषाय हुई तो उनमें प्रवृत्ति हुई। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब उदाहरण देखिए। कैसा उदाहरण है कि एक सेठ जी है, ठीक है, एक सेठ जी है। दादा ने तो अलग धर्म के लिए उदाहरण दिया है, पर मैं ब्रह्मचर्य के लिए दूंगा क्योंकि मेरा वहाँ से प्रयोजन सकता है। कि एक सेठ जी है, उन सेठ जी के पास कितने फ़ोन रखे हैं? 5 फ़ोन। कितने फ़ोन हैं? देखो आप लोग को नींद आ रही है इसलिए मुझे कहानी कहनी पड़ रही है। सेठ जी के पास कितने फ़ोन हैं? वापस कितने फ़ोन हैं? पक्का 5? ठीक है, 5। तो सेठ जी के पास है 5 फ़ोन। अब क्या होता है कि सेठ जी ने किसी को मिलने के लिए बुलाया, वो व्यक्ति आया, और जैसे ही वो आया बचा पहला फ़ोन। पहला फ़ोन बचा तो क्या हुआ कि पहले फ़ोन पे बात की, फिर पहले फ़ोन से बात
ख़त्म हुई नहीं थी कि दूसरा फ़ोन बचा, तो पहले वाले को बोलो अच्छा रुको मैं वापस फ़ोन करता हूँ, उसको रखा, दूसरा फ़ोन उठाया, दूसरे फ़ोन पे बात कर रहा था कि वहाँ पे तीसरे फ़ोन की घंटी बजी, तो दूसरा भी रखा के वापस फ़ोन करता हूँ, तीसरा उठाया, तीसरे से बात की, चौथा बजा, चौथा उठाया, चौथे से बात की, पाँचवा उठाया। इन सभी से बात करते करते जब पाँचवा आया तो वापस पहला और दूसरा फ़ोन बजने लगा। तो अब उसे तो वो व्यक्ति से बात करनी थी, उसे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो उसने सारे फ़ोन रखे और फिर बोला आइए भाई साहब स्वागत है आपका। भाई साहब कितनी देर पहले आ गए थे कि 1 घंटे पहले आ गए थे, तो स्वागत करने की फुर्सत कब मिली? 1 घंटे बाद। तो भाई साहब ऐसा स्वागत होता है? तो क्या करें कि हमारे पास तो 5 फ़ोन डले हैं कि उन पे रिंग बजती जाती है, और रिंग बजे तो उठाना तो पड़ेगा ना भाई साहब, क्यों? फ़ोन आएगा तो उठाना तो पड़ेगा ना, हाँ, जो फ़ोन आएगा तो उठाना तो पड़ेगा, इम्पोर्टेंट फ़ोन होते हैं। तो आपने पहला फ़ोन उठाया, सबसे पहले सवेरे उठे तो सबसे पहले किसने क्लिक किया कि रसना इंद्रिय ने बहुत भूख लग रही है, कि उसके लिए आपने खाना चालू किया, खाया, फिर किसने काम करना चालू किया कि आपकी ग्रहण इंद्रिय ने बोले शरीर में से बहुत बदबू आ रही है, जरा नहा तो लो, तो आपने नहाना चालू किया, कि खाया, नहाया, कि अब क्या करना कि जरा यार कपड़े अच्छे पहने जा, दिख नहीं रहा हूँ मैं अच्छा, तो चक्षु इंद्रिय ने कहा कि जरा कपड़े अच्छे पहने, तो 10 जोड़ी कपड़े थे, 10 जोड़ी की, अपन तो 50 रखो अपना क्या जाना, 50 जोड़ी कपड़े थे बढ़िया स्टाइलिश, उसमें से निकाल करके 1 जोड़ी कपड़ा पहना, ठीक है, इतना ही हो गया। कि फिर वापस क्या कहा कि ग्रहण इंद्रिय ने कहा कि अभी भी मज़ा नहीं आया, तो भाई साहब परफ्यूम लगाएंगे, 10 टाइप के परफ्यूम में से 1 परफ्यूम उठाया और वो परफ्यूम लगाया, क्लियर? कि उसके बाद कर्ण इंद्रिय कि चलो बहुत हो गया, अब ये सब तैयार हो गए, बताओ समाचार क्या है आज के। सवेरे सवेरे उठ के अखबार खोला और समाचार पढ़ना चालू, टिप टॉप रेडी होकर के, चाय नाश्ता किया, समाचार पढ़ा, ये एक लेवल, ये एक टाइप का एक टर्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप गए दुकान पे गए, दुकान पे क्या किया कि दूसरों से बातें करी, दूसरों को फंसाया, भाई साहब ये सामान ले लो, ये सामान ले लो, ये अच्छा है, वो अच्छा है, किस लिए कि ये जो 5 लैंडलाइन है ना, कि वो 5 लैंडलाइन का बिल भी आता है, वो बिल भरने के लिए, कि जो 5 इंद्रियाँ आपने पाल रखी है, ये 5 इंद्रियों के लिए भाई साहब विषय भोग तो लाने पड़ेंगे ना, तो भाई साहब वो बिल कौन भरेगा? तो बिल तो आप ही को करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप जाते हो कहाँ पे कि दुकान पे, ठीक है, बिल के लिए पैसे ले आए, तो फिर से आप घर पे आए तो फिर से दोपहर में बजना चालू, सबसे पहला फ़ोन क्या, वापस भूख लग रही है, वापस खाना खाया आपने, अब नींद आ रही है, अब सो जाओ, स्पर्शन इंद्रिय का विषय, नींद आ रही है अब सो जाओ, फिर से खड़े हो गए आप, तो बोला वापस दुकान जाओ, तो वैसे फ़ोन का बिल भी तो भरना है, एक बार जाके नहीं हुआ कि नहीं वापस बिल भरना है भाई साहब, बिल बहुत लंबा चौड़ा होता है इसका, क्या पता आपको, तो फिर से आप जाओगे कहाँ पे, दुकान पे जा करके फिर से आप आओगे शाम को, थके आ रहे, कदाचित आपकी ऑफिस लेट छूटती हो तो रात को आकर के फिर क्या बजी, बेल, अब वापस खाना खाओ, ये सब हो गया खत्म। अब तो फ़ोन की घंटियाँ रुक जानी चाहिए सर, साइलेंट हो गया होगा अब तो फ़ोन, कि इतनी बार बज गया तो अब वापस घंटियाँ बजनी चालू होंगी, कि अब शाम हो गई, चलो थोड़ा ठंडी हवा है, ऐसे थोड़ा वॉक करके आ जाते हैं, ऐसे ही मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा मेला वेला लगा, मेले में घूम के आ जाते हैं, कि मेले वेले में कुछ दिक्कत है नहीं ज़्यादा, कि कुछ ऐसे ही अच्छा चटपटा लगा होगा साथ में, वो भी खा के आ जाएंगे, थोड़ा बहुत करतब वगैरह कोई दिखा रहा होगा, मूवी वगैरह होगी शाम की, बेस्ट टाइम होता है ना, कि शाम की मूवी वगैरह भी वैसा लगी होगी तो वो भी देख के आ जाएंगे। ये सब करा के रात को क्या कि एकदम थक गए, और थक करके फिर से सो गए, तो सवेरे से क्या करना है आपको कि फिर से टिंग 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 टिंग। और ये जो ज्ञान, ये जो फ़ोनों में लगा हुआ है भाई साहब, ये फ़ोन आपको कभी छोड़ने वाले नहीं है। ये फ़ोन का बिल भरते भरते आपकी पूरी ज़िंदगी चली गई, और ये फ़ोनों ने बजना बंद नहीं किया। सर
आप सभी के फ़ोन काम करते हैं नहीं करते? ये वाले फ़ोन काम करते हैं नहीं करते? कि इन्होंने बजना काम नहीं किया, कि 10 लक्षण आए तो हमने इस फ़ोन को वाइब्रेट पे डाल दिया। क्या किया कि वाइब्रेट पे बजेंगे तो, पर आवाज़ नहीं आएगी। क्या कहा? 10 लक्षण आए और इस फ़ोन को हमने वाइब्रेट पे डाल दिया। वैसे बजेंगे या नहीं बजेंगे? कि पूरे पूरे बजेंगे। फ़ोन उतने ही आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे, बस वाइब्रेट, आवाज़ नहीं आएगी। पाप के भाव मन में होंगे या नहीं होंगे? कि पूरे पूरे होंगे, बस आवाज़ नहीं आएगी बाहर शरीर से चू तक नहीं निकलेगी। सवेरे मंदिर में 6 बजे मतलब 6 बजे पूजन खत्म हुई, प्रवचन में आ गए मतलब आ गए। अब उसके बाद जब वो फ़ोन जब वाइब्रेट से जब वो वापस साउंड सिस्टम में जाएगा ना, कि तब आप देखना क्या होगा कि वो है आपके फ़ोन की वो रियल वैल्यू, रियल वो उसका काम, कि फिर से अगले दिन से अब जैसे ही वाइब्रेट से हटा दिया फिर से बजना चालू। तो भाई साहब पूरी ज़िंदगी आपकी यही फ़ोन को संभालने में, फ़ोन का रिचार्ज करने में आपकी पूरी ज़िंदगी लग चुकी है। तो अब क्या करना कि जब तक ये फ़ोनों को उठाते रहोगे तब तक अपने आप को जान पाओगे क्या? पॉसिबल है कि जब तक वो फ़ोन पे ही बात करते रहोगे भाई साहब, जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, क्या जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है उसे आप रिसीव भी कर पाओगे क्या? कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे भाई साहब? नहीं कर पाओगे। तो दिन भर जब ये पांचों इंद्रियों के विषय इतने निरंतरता से चलते रहते हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हो कि आपको आत्मानुभूति हो जाए? कहाँ से एक्सपेक्ट कर लेते हो कि ज्ञान जो है, ज्ञान प्रति समय एक फ़ोन से बह रहा है। इतनी भी ताकत नहीं है एक साथ 5 फ़ोन में बात कर सके। क्यों? क्या है? हमें क्षायोक्षमिक ज्ञान है, एक समय पे एक ही पदार्थ जानने में है, या तो पर पदार्थ जानने में या तो 100 पदार्थ जानने में है, और उसमें भी एक ही इंद्रिय का विषय जानने में है। कि जब रसना का इंद्रिय जानने में आता है तो स्पर्शन का विषय जानने में नहीं है, जब स्पर्शन का विषय जानने में आता है वैसे घ्राण का विषय जानने में नहीं है, जब घ्राण का विषय जानने में आता है तो कर्ण का विषय जानने में नहीं आता। होता है नहीं? आपका बच्चा टीवी देख रहा हो, 4 बार नाम ले लिया, सुनेगा आपकी? नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब उसके विषय की कषाय की पूर्ति चल रही है। क्या सुनेगा? एक इंद्रिय के विषय का पोषण हो रहा है, वो ज्ञान दूसरे में नहीं जा पा रहा। तो ये पांचों इंद्रियों में जब तक ये ज्ञान प्रवृत्त है और पांचों इंद्रियों के माध्यम से पर पदार्थ में जब तक ज्ञान है, तो तब तक आप कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई साहब आपको आत्मा की अनुभूति होगी? कि नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपको सामने खड़ा आदमी नहीं दिखेगा, आपको वो घंटियाँ दिखेंगी बजती हुई। यद्यपि ज्ञान स्वयं को स्वयं से जानता है, यद्यपि ज्ञान ही है आत्मा, पर तो भी वो ज्ञान का विषय क्या है, उपयोग कहाँ है? कि पर पदार्थ में। घंटियों में उपयोग रहते हुए वो सामने वाले व्यक्ति की कदर होती नहीं है। उसी प्रकार विषयों में रमता हुआ यह मनुष्य, उसे इस आत्मा की कदर होती नहीं, 3 काल में नहीं। पर पदार्थों में उपयोग लगा करके आज तक कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। अपने में उपयोग लगाए तब तो वो कभी जाकर के कोई सम्यक दर्शन रूप चीज उसको प्रकट हो, कि कम से कम ऐसा तो विचार करे कि भाई साहब ये आत्मा रूपी चीज एग्जिस्ट करती है, इतनी सी बात बस। तो आप तो कहते हो कि भाई साहब ब्रह्मचर्य में तो ऐसा कोई स्वरूप हमें पढ़ने ही नहीं मिलता है कि नहीं? कि ब्रह्मचर्य में क्या करना? कि आज की पूजन नहीं पड़ी क्या भाई साहब? पूजन पड़ी या नहीं पड़ी आज की? कि एक भेद के बारे में बता रहे थे कि भाई साहब स्त्रियों के यहाँ पे आना जाना नहीं, पर स्त्रियों के यहाँ पे उनकी शैया आदि में नहीं बैठना, उनसे अकेले में एकांत में चर्चा आदि नहीं करना, कि यही सब है। और इनका पालन ना करे, इन सारी गाइडलाइंस का पालन ना करे तो क्या कहा जाएगा? कि अब्रह्मचारी है, विपरीत वृत्ति वाला है। संसार में उसको क्या कहेंगे? कि भाई साहब ये तो खोटा व्यक्ति है। और इन सब का पालन करे तो क्या कहा जाएगा? कि ब्रह्मचर्य। तो बस इतने का नाम क्लियर है ना भाई साहब? कि हर जगह शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि स्पर्शन इंद्रिय जनित जो विषय कषाय है उसकी पूर्ति का नाम क्या है? कि उसकी पूर्ति का नाम है अब्रह्म, और उससे विरक्त होना उसका नाम क्या है? कि ब्रह्मचर्य। तो भाई साहब शादी नहीं करोगे, हो जाएगा ब्रह्मचर्य? क्लियर है ना? हो जाएगा ना, इतने में और क्या चाहिए? शादी नहीं करोगे
पर स्त्री आदि में रमण नहीं करोगे तो ब्रह्मचर्य रूपी वो अणुव्रत तो पल जाएगा, अणुव्रत तो पल जाएगा ना कि पर स्त्री में रमण नहीं करेंगे तो स्त्री या पुरुष लगा लेना। तो उसमें थोड़ी हमें जेंडर रिलेटेड थोड़ी बात करनी है कि भाई साहब बस यही है, इतना ही संबंध है ब्रह्मचर्य का, और इसका इतना ही संबंध है कि जो बचपन से ब्रह्मचारी हो भाई साहब ये तो बड़े ब्रह्मचारी, और जिन्होंने बाद में विवाह आदि के बाद में ब्रह्मचर्य लिया हो ये तो छोटे ब्रह्मचारी। होता है नहीं होता? तो भाई साहब ऐसे माइंड में बहुत सारे कॉन्सेप्शंस बैठ जाते हैं, पर भाई साहब वो जो त्याग है वो तो त्याग की तो सेम वैल्यू है ना। विषयों के प्रति जो ममत्व गया आपका, तो महावीर भगवान है एक तरफ में महावीर भगवान है कि जिन्होंने विवाह भी नहीं किया, और एक तरफ कौन है कि भरत चक्रवर्ती है। अब बताइए उन दोनों में से किसका त्याग श्रेष्ठ है? क्या भाई साहब कोई एक प्रश्न किया मैंने आपसे कि महावीर भगवान के त्याग से क्या उस भरत चक्रवर्ती का त्याग श्रेष्ठ है? क्यों श्रेष्ठ? 6 खंड की संपदा छोड़ी, 96,000 रानियां छोड़ी, वो अक्षुण्णी सेना छोड़ी, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं को छोड़ा। कि महावीर भगवान तो वो गणतंत्र के राजा भी नहीं थे अकेले, गणतंत्र में एक बहुत फेमस नेता के एक पुत्र थे। ऐसी कहानी आती है नहीं आती कि वैशाली गणतंत्र मतलब अभी जो चल रहा है हमारा डेमोक्रेसी, कि उसमें एक बहुत फेमस नेता थे नाभि राय, बहुत फेमस नेता। कौन से? सिद्धार्थ, सॉरी नाभि राय तो सिद्धार्थ, बहुत फेमस राजा थे। राजा मतलब फेमस राजा, बस वो राजा नहीं थे 6 खंडों के, 32,000 मुकुटबद्ध राजा नहीं थे उनके अंडर में। बताओ किसका त्याग बढ़ा है? किसका त्याग बढ़ा है? दोनों में से किनका त्याग बढ़ा होगा भाई साहब? भरत चक्रवर्ती का त्याग है ना। ज़्यादा छोड़ा, 96,000 छोड़ी। इन्होंने तो शादी नहीं करी थी, इनके लिए तो ईजी था कि उन्होंने तो शादी कर ली, 96,000 की 96,000 रानियों को छोड़ा। वैसा बड़ा त्याग है या नहीं है? वैसा कोई त्याग भी यदि वो ऊपर नीचे दिखने लगे ना भाई साहब, तो अभी तो आपको त्याग का स्वरूप समझ में नहीं आया। ब्रह्मचर्य में दूर की दोनों का त्याग इक्वल लेवल पे है। एक ने विवाह नहीं किया और एक ने 96,000 विवाह किए, और दोनों का त्याग एक ही फल को देने वाला है। वैल्यू समझ में आ रही है कि एक करोड़पति ने मुनि दीक्षा धारण करी और एक गरीब ने मुनि दीक्षा धारण करी। भाई साहब वो दोनों मुनि दीक्षाओं की वैल्यू इक्वल है, इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों की आत्मा इक्वल है। भाई साहब आत्मा में त्यागोपादान शून्य शक्ति होती है, पर पदार्थ को ग्रहण आज तक इसने किया नहीं, और जब ये बुद्धि डेवलप होती है भाई साहब कितने का त्याग करेगा? कि जो उसका था नहीं उसका कैसे त्याग करेगा? वैल्यू किससे नापते हैं कि कितना छोड़ा? छोड़ा तो तब जाएगा जब ग्रहण किया जाएगा। मैं कल क्या कहूँगा कि मैंने किशनगढ़ छोड़ दिया, तो आप कहोगे भाई साहब रहने कब आए थे तुम किशनगढ़ में? कि तुम्हारा घर हो तो बताओ यहाँ पे छोड़ा या नहीं छोड़ा? कि भाई साहब 10 दिनों में ये जो ममत्व हो गया था उस ममत्व को छोड़ा। अनादिकाल से ये जो मेरी एक मिसकंसेप्शन थी किस रिलेटेड, कि ये 5 इंद्रियों के विषय ये मुझे सुख देने वाले हैं, ये 5 इंद्रियों के विषय इस संसार में सुख की उत्पत्ति करने वाले हैं, इस मिसकंसेप्शन को मैंने छोड़ा और मैं क्या बना? मुनि बन गया। क्या बना मैं? मुनि बन गया। मुनि बनने के बाद क्या किया जाए कि फ़ोनों का उत्तर दिया जाए। भाई साहब समझदारी होगी इसमें कि एक एक फ़ोन बजे कि जब खाने का मन हो तब खाया जाए, जब पीने का मन हो तब पिया जाए। भाई साहब रिचार्ज करवाओगे इसका? एक बार आपको पता चल गया कि जियो वाले हैं उन्होंने रेट बढ़ा दिए कि लूट रहे हैं, भाई साहब करवाओगे उसका रिचार्ज? करवाओगे क्या उसका रिचार्ज कि नहीं करवाओगे? उसी प्रकार यहाँ पे ये समझ में आ गया कि भाई साहब ज्ञान की वैल्यू तो कितनी थी? कितनी वैल्यू थी? अरे अभी 10 दिन तो हो गए मैं ज्ञान की वैल्यू समझा रहा हूँ। कितनी वैल्यू है इस ज्ञान की? कितनी वैल्यू? एक तो आंसर दो। केवल ज्ञान के समान कितनी वैल्यू है इस ज्ञान की? कितनी है इस ज्ञान की वैल्यू? अभी जो आपको ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान की वैल्यू क्या है? एक्चुअल वैल्यूएशन कितनी वैल्यू है? केवल ज्ञान।
कि वो वैल्यूएशन जब आपको पता चली, अब बताओ इंद्रियों में प्रवृत्ति करोगे या नहीं करोगे? करोगे या नहीं करोगे भाई साहब? कभी नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति करोड़पति बन जाए, करोड़पति बनने के बाद साइकिल से जाएगा ऑफिस? क्यों भाई साहब? साइकिल से नहीं जाएगा ऑफिस। कि एक आध सुपर कार बुक कराएगा, तो सुपर कार बुक करा के उसमें ऑफिस जाएगा। जिन्हें पता चल जाए कि उनके ज्ञान की वैल्यू कितनी है, कि केवल ज्ञान समान है, वो व्यक्ति क्या करेगा कि ये इंद्रिय ज्ञान में फंसेगा, इंद्रियों के विषय में फंसेगा। भाई साहब 5 घंटिया आंसर करेगा कि कभी नहीं करेगा। तो उसी प्रकार ये आकिंचन किसका नाम है कि ये पर पदार्थ जो है वो अनादिकाल से मुझे सुखी नहीं कर पाए, इसीलिए मैं इनका त्याग करता हूँ। क्या करता हूँ? त्याग करता हूँ। अच्छा, एक और विचार इसको बीच में रख देता हूँ कि त्याग धर्म और आकिंचन धर्म में क्या डिफरेंस है? कुछ तो डिफरेंस होता होगा। त्याग धर्म में और आकिंचन धर्म में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? हाँ, और त्याग अपना नहीं है ऐसा मान करके त्याग करता है। देखिए, अच्छा आंसर है, सही आंसर है, काफी सही आंसर है। आकिंचन का मतलब कि आत्मा अकिंचन, आत्मा का अन्य कुछ भी नहीं है। ये जो जितने भी 24 परिग्रह खड़े किए थे, ये 24 परिग्रह आत्मा के थे क्या? ये शर्ट का कपड़ा आपका, ये शरीर आपका, ये घड़ी आपकी, ये पैसे आपके। अकिंचन, आत्मा ने अनादिकाल से कुछ ग्रहण किया नहीं। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? आत्मा कुछ ग्रहण कर सकता नहीं, इसका नाम क्या है? आकिंचन। और फिर त्याग क्या है भाई साहब? कि कुछ ग्रहण कर सकता नहीं तो भाई साहब अपने आप छूट गए। कुछ ग्रहण कर सकता नहीं तो अपने आप छूट गए। उदाहरण दिया था ना पहले दिन कि भाई साहब आपके घर पे किसी और का शर्ट आ गया हो और आपको पता भर चल जाए कि भाई साहब ये शर्ट मेरा नहीं है। उस समय जैसे ही पता चला, भाई साहब क्या भावना आई? आकिंचन, ये मेरा नहीं है। और भाई साहब त्याग करना पड़ा आपको, वो शर्ट का त्याग करना पड़ा कि नहीं? भाई साहब शर्ट तो अपने आप त्याग उसका हो गया। उसी प्रकार आत्मा का स्वरूप आकिंचन रूप जानने से त्याग स्वयं होता है। समझ में आ रही है? परिग्रह कैसे छूटे? कि जब आपने अपने आत्मा का स्वरूप आकिंचन में रूप देखा, आपने ये समझा कि ये परिग्रह मेरे नहीं। और उसके बाद क्या किया जाए भाई साहब कि जब मैंने इंद्रिय ज्ञान को छोड़ा, इंद्रिय विषयों को छोड़ा, क्रोध मान माया लोक को छोड़ा, मिथ्यात्व को छोड़ा, तो भाई साहब सब छोड़ दिया तो फिर बचा क्या हमारे पास? आपने तो कह दिया छोड़ दो, छोड़ तो दिया, तो फिर बचा क्या? कि भाई साहब ब्रह्मचर्य। क्या बचा? एकमात्र ब्रह्म। क्या बचा? ब्रह्म। अपनी आत्मा है वो ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा, शब्द ब्रह्म जिनवाणी। आत्मा क्या है? शुद्ध ब्रह्म है। क्या बचा एट द एंड आपके पास? कि 10 दिन से आप ये जो पूरा कोर्स पढ़ रहे हो कि खराब चीज़ों को बाहर निकालो, अच्छी चीज़ों को रखो। भाई साहब ये दोनों चीज़ों को उठा के देख लीजिए। खराब चीज़ों को बाहर निकाला तो बचा क्या? बचा क्या? कि एकमात्र ब्रह्म, एकमात्र ज्ञान, एकमात्र आत्मा। हे गे उपाध्याय को इसीलिए खड़ा किया गया था। गे आत्मा में आए, नहीं आए। हे जो है वो आत्मा में आए तो सही, पर क्या वो आत्मा का स्वरूप हुए कि नहीं हुए? इन दोनों को हटाया तो बचा क्या? कि एकमात्र उपादेय अपनी आत्मा बची। समझ में आ रहा है? उदाहरण और सिद्धांत क्लियर घटित हो रहा है। आपको ब्रह्मचर्य का स्वरूप जानना है? कैसा होता है ब्रह्मचर्य का स्वरूप? कि चलिए एक क्या हुआ कि एक बार माँ बेटे कहाँ गए थे? कि मेले में गए थे। बहुत बढ़िया मेला था, बहुत बड़े बड़े झूले थे। भाई साहब किशनगढ़ ही नहीं, अजमेर से लोग देखने आए थे, जयपुर से लोग देखने आए थे उस मेले को। इतना बड़ा मेला हुआ था। आप पूछोगे कहाँ? तो वो आप लोग डिसाइड कर लेना, कहीं भी हुआ, मुझे क्या करना। तो मेला जो आपने खड़ा किया, उस मेले में कौन गए थे? एक माँ बेटे गए थे। अब क्या हुआ
कि वो मेले में जाते जाते बच्चा कभी यहाँ जाए, कभी वहाँ जाए, कभी इस दुकान में, कभी उस दुकान में, तो माँ तो उसे खूब चिल्लाती रहे कि साथ में रहे, साथ में साथ में रहे। वो बच्चा क्या कि बच्चा कभी टेडी बियर देख के वहाँ भागे, कभी चॉकलेट देख के यहाँ भागे, कभी वो बड़ा झूला देख करके वहाँ भागे। तो अब क्या हुआ, माँ ने क्या किया कि माँ ने तो उसको बहुत बहुत आवाज़ दी कि बेटा मेरे साथ रहना, बहुत नसीहत दी। बच्चा क्या कि भाग गया। अब उस चक्कर में क्या होगा कि बच्चा गुम हो गया। अब वो बच्चा जो है वो गुम हो गया ऐसा। अब वो बच्चा गुम हो गया, अब बताओ कितनी चॉकलेट की दुकानों पे जाएगा। एक बार वो बच्चा गुम हो गया, उसे पता चल गया कि मेरी माँ मेरे बाजू में नहीं है। अब बताओ भाई साहब कितनी टेडी बियर की शॉप में जाएगा। अब बताओ कितने झूलों के सामने आके ताली बजाएगा। भाई साहब जहाँ खड़ा था वहाँ रोना चालू करेगा वो। क्यों क्यों है ना, जिन जिन चीज़ों से उसे सुख मिल रहा था सब कुछ है। भाई साहब सब कुछ है या नहीं अपने बाजू में एंटरटेनमेंट के लिए? घर है, गृहस्थी है, लोग हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है, XYZ सारी चीज़ें, अच्छा अच्छा भोजन है, सब कुछ है या नहीं है? तो बताओ खुश हो गए आप? बहुत खुश हो गए ना सभी। क्यों? माता के नहीं होने से वो बच्चे की क्या हालत हो रही है उस बच्चे से पूछो। बस अब रो रो के हाल बुरा है। ये टेडी बियर तो छोड़ो, उसे खुद मैं कौन हूँ उसका अपना नाम याद नहीं आ रहा। इतनी बुरी हालत है इस जीव की भी, संसार में इतनी ही बुरी हालत है। भाई साहब विषय कषाय कैसे, भाई साहब सुख ढूंढता है उसमें और सुख मिलता नहीं है। कि एक एक औरत के पास जाए, बोले क्या आप मेरी मम्मी हो, आप मेरी मम्मी हो, आप मेरी मम्मी हो। वैसे एक एक पदार्थ के पास जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है कि मुझे सुखी कर दो, मुझे सुखी कर दो, मुझे सुखी कर दो। कि कभी पिता के पास जाए, बोले मुझे जायदाद दे दो, इससे मैं सुखी होऊंगा। कभी माता के पास जाए कि बोले मेरा विवाह करवा दो, इससे मैं सुखी होऊंगा। कभी पत्नी के पास जाए, वैसे मुझे अच्छा अच्छा भोजन बना के दो, मैं सुखी होऊंगा। क्या कहा कि कभी ग्राहकों के पास जाए तो बोले मुझे अच्छा से ज़्यादा ऑर्डर दो तो मैं सुखी होऊंगा। कभी सिनेमा में जाए तो कहीं एक आध मूवी देख के आए तो सुखी होंगे। कहीं घूमने चले जाए तो वैसा यहाँ पे ट्रिप करके आए तो सुखी होंगे। वैसा बताओ वो बच्चा है वो कब सुखी होगा? वो बच्चा जब हो गया वो कब सुखी होगा? कि दूसरों की माएँ, बताओ वो माएँ नहीं है क्या? वो जितनी भी औरतों को देख रहे हैं वो क्या माएँ नहीं है? बोले माँ तो है पर उसकी नहीं है। माँ तो है पर उसकी माँ नहीं है। उसी प्रकार बताओ पर पदार्थ में सुख है या नहीं है? भाई सब सुख ढूंढता रहता है। एक घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, चौथी घंटी, पांचवी घंटी, ईट फिर रिपीट चलता रहता है या नहीं? खाओ पियो सो खेलो, खाओ पियो सो खेलो घूमो, खाओ पियो सो खेलो, पढ़ाई करो घूमो। पढ़ाई भी क्यों करता है कि भाई साहब बाद में अच्छा पैकेज मिलेगा। बताओ कौन मास्टर्स करता है? मास्टर्स क्यों की जाती है? BA के बाद या फिर XYZ किसी भी डिग्री के बाद मास्टर क्यों की जाती है? तो उस डिग्री की वैल्यू बढ़ेगी। तो जो हमें 10 लाख मिल रहे थे उसकी जगह 15 लाख मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो एक माँ को ढूंढे, 2 माँ को ढूंढे, 10 माँ को ढूंढे, कितनी माँ को ढूंढने के बाद उसे शांति मिलेगी? कि उस एक माँ, अपनी माँ को ढूंढ के उसे शांति मिलेगी। बता पर पदार्थों में ढूंढता रहेगा, अनादिकाल से ढूंढ रहा है। एक इंद्रिय के पर्याय में, 2 इंद्रिय के पर्याय में, 3 इंद्रिय के पर्याय में, 4 इंद्रिय के पर्याय में, 5 इंद्रिय के पर्याय में, संगी में, असंगी में, देव गति में सुख ढूंढता है, मनुष्य गति में सुख ढूंढता है, तिर्यंश गति में सुख ढूंढता है, नरक गति में तो दुखी है, वैसे वहां भी जाता है। यही सुख ढूंढने के चक्कर में बताओ कितना परेशान है। आपको किसी की परेशानी का अंदाजा लगाना ना भाई साहब, तो आप ये देखना कि उसके पास कितना परिग्रह है। अब बस इतना देखना कि जितना परिग्रह उतनी उसकी परेशानी। वैसे भी इनकम टैक्स किसको भरना पड़ता है? कि जिसकी इनकम वो इनकम टैक्स के स्लैब के ऊपर उसे भरना पड़ता है। वो जाएगा CA के पास। छोटे छोटे लोग CA के पास नहीं जाते, वो शांति से रोज का कमाते हैं, वो खा लेते हैं, सो जाते हैं। उनको इसकी चिंता नहीं होती कि वैसे अगले दिन ये गाड़ी जो है इसका मेंटेनेंस कौन करेगा, इसकी चिंता नहीं होती। भाई साहब वो सड़क पे सोएगा, सो जाएगा। उसको ये चिंता नहीं है भाई साहब घर की छत टूट गई तो क्या होगा, क्या क्योंकि घर ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसके उत्तम ब्रह्मचर्य है, ये मत मान लीजिएगा कि उसे आत्मा की अनुभूति है या वो आपसे ज़्यादा सुखी है।
क्यों? क्योंकि पर पदार्थ में वो भी सुख ढूंढ रहा है और पर पदार्थ में आप भी सुख ढूंढ रहे हैं। दोनों अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं और माँ मिल नहीं रही है, और माँ कहाँ मिलेगी? आत्मा में जब वो आत्मा का परिणाम स्थिर होगा कि जब उसे वो अपनी माँ मिलेगी, कब मिलेगी अपनी माँ? अपनी माँ का नाम ले, बार बार पुकारे, अनाउंसमेंट सेंटर है वहाँ पे अनाउंस करवाए कि भाई सब कहाँ है मेरी माँ, ये मेरी मम्मी का नाम हुआ, ऐसा अनाउंसमेंट नहीं होता कि ये 8 वर्ष का बच्चा खो गया है, ये अपना नाम ये बता रहा है, उसकी मम्मी ये जहाँ कहीं भी हो संपर्क करे। अनाउंसमेंट हुई कि भाई सब जिनवाणी पड़ी कि भाई सब मुझे तो सुख चाहिए, तो बताओ मिलेगा? हाँ मिलेगा। वहाँ पे जिनवाणी ने कहा, जिनवाणी में आचार्य देवों से पूछा कि क्या आपको सुख की विधि पता है? हाँ मुझे पता है। हाँ मैं बैठता हूँ ना, क्या करना पड़ेगा बताओ? आत्मा को ढूंढ लो। अच्छा तो एक काम करो, आप तो मुझे बता दो कहाँ है आत्मा। वो लड़के को बस बता दो कि मम्मी कहाँ है, वो खुद चला जाएगा। कहाँ है आत्मा? कि तू खुद आत्मा है, तू खुद आत्मा है। बताओ ये सुन के खुशी हुई या नहीं हुई? यदि उस बच्चे को कह दिया जाए कि जरा पीछे मुड़ के तो देख, तेरी मम्मी वहीं खड़ी है जहाँ तू उसे छोड़ के गया था, तो तेरी मम्मी भी हिल नहीं पाई, तो उसका बेटा गुम गया था, कैसे हिलती, कहाँ जाती, किसको बोलती कि वहीं खड़ी है जहाँ पे तू उसे छोड़ के गया था, जा पहली दुकान के पास में जा। पहली दुकान के पास में जाएगा, मम्मी मिलेगी या नहीं मिलेगी? कि वहीं खड़ी मिलेगी, वहीं रोती बिलखती। और जब वो रोता हुआ लड़का और वो रोती हुई माँ मिलेंगे, तब बताओ भाई साहब क्या होगा? मतलब परम शांति सुख का संवेदन कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा अंदर बैठा हुआ है कब से? कि जब से ये ज्ञान इसके पास नहीं आया तब से। पर पदार्थों में लगे, क्रोधादिक भावों में लगे, पर विषयों में लगे, लग कर रोता रहे कि भाई सब सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। और सुख कहाँ है? कि आत्मा का गुण है वो सुख, आत्मा के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। कब मिलेगा उसे वो सुख? कि भाई सब जहाँ से आया था वहीं जा, वहीं सुख मिलेगा। तो ज्ञान का जो स्रोत है वो आत्मा, उस आत्मा में ही अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसी बात को जानकर पर पदार्थों से ज्ञान की निवृत्ति करे। क्या करे? पर पदार्थों से ज्ञान की निवृत्ति करे और उसके बाद उस ज्ञान को स्वयं में लीन करे। ये है आत्मानुभूति, ये है अनंत सुख। कितना सुख होता होगा माँ और बेटे को कि जब मिल जाए। अब बताओ रोएंगे धोएंगे? अब बताओ 10 दुकानों में जाएगा वो लड़का? कि अब नहीं जाएगा। अब तो माँ का भाई साहब एकदम हाथ पकड़ के एकदम चिपक के घूमेगा उस माँ के साथ। एक बार आत्मा का रस चख ले भाई साहब, विषयों की आशा रह जाती है क्या? वैसा मुनिराजों का स्वरूप तो सुनिए क्या कहा है ऋषिगण शास्त्राचार्य ने। विषयाशा वशातीतो निरारंभो अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। एक बार समझ में आ गया कि भाई साहब ज्ञान ही है जो है, तो ज्ञान, उस ज्ञान के ध्यान में, ज्ञान और ध्यान क्या होता है? कि जानना वो तो ज्ञान, और जानते रहना इसका नाम है ध्यान। ये दादा की एक सिंपल परिभाषा है। और ध्यान की यदि आप शास्त्रीय परिभाषा सुनना चाहते हो तो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। क्या कहा? एकदम। तो बताओ वो जैसे वो धनुधारी होए, तो वो धनुधारी का लक्ष्य कहाँ होता है? कि एकदम जो बीच में वो जो लाल डॉट है ना, वहाँ पे होता है उसका लक्ष्य। तो बताओ ये आत्मज्ञानी का लक्ष्य, बलिराज का लक्ष्य कहाँ पे होता है? कि ब्रह्म में होता है। वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य से जीता है भाई साहब। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि बाहर में सुख मिलने वाला नहीं है, तो बाहर में टाइम पास करके कोई मतलब भी नहीं। इस संसार को क्यों छोड़ा था आपने? कि इस संसार में सुख नहीं था, तो फिर दूसरों की सांसारिक समस्याओं को सुलझाना कितनी समझदारी होगी। कि जब आपको पता चल गया कि भाई साहब दूसरों की माँओं में कोई सुख नहीं है, तब वो दूसरों की माँओं में ममत्व ढूंढने का क्या फल होगा? स्वयं विचार करके देखिए कि दूसरों को माँ बेटों के रिश्ते समझाएंगे, अपनी माँ को ग्रहण करेंगे, अपनी माँ के साथ घूमेंगे, दूसरों को नसीहत बांटते फिरेंगे, या फिर अपनी माँ का आलिंगन करेंगे। भाई साहब चॉइस आपकी है।
वो मुनि धर्म किस धर्म का नाम है? वैसा ब्रह्मचर्य में लीन होने का नाम है। ब्रह्मचर्य धर्म किसके? ये 10 धर्म किसके? कि उन मुनिराज के। त्याग धर्म किसके? कि उन मुनिराज के। आकिंचन्य धर्म किसके? कि उन मुनिराज के। वो निर्ग्रंथ भाव के संत। उनकी परिस्थिति का तो आप विचार करो कि भाई साहब थोड़े समय भी पर पदार्थों में रुचि नहीं। कषाय का उदय आए, वो कषाय के उदय में रुचि नहीं। शास्त्र आदि का पढ़ना होए तो वो शास्त्र आदि का पढ़ना भी ब्रह्मचर्य के लिए। किसके लिए? वहां पे हम खड़ा कैसे करते हैं कि भाई साहब पर स्त्री, पर नारी, विषय कषाय। भाई साहब इससे वो बहुत अतीत हो चुके हैं, बहुत अतीत हो चुके हैं। वो निर्ग्रंथ दशा की वैल्यू इसलिए नहीं है कि भाई साहब ये सब छोड़ दिया। वो निर्ग्रंथ दशा की वैल्यू इसलिए है कि ये मेरा था, ऐसी बुद्धि को छोड़ दिया। और ऐसी बुद्धि को छोड़ करके जहाँ लीन होना चाहिए था वहाँ लीन हो गए। कि जो कृत्य था, मतलब जो करने योग्य था इस लोक में, वो आपने कर लिया। इसका नाम है ब्रह्मचर्य। क्लियर है कि वो बच्चे ने उस माँ को ढूंढ लिया, इसका नाम है वो ब्रह्मचर्य। अब वो अपनी माँ के आचरण में निशंक प्रवृत्ति करेगा। कैसी प्रवृत्ति? दूसरा विकल्प नहीं आया उसे। पर अलग अलग दुकानों में घूमने का विकल्प नहीं आया। तो वैसे ही अपनी आत्मा में लीन होते हुए ये जितने भी इंद्रिय जनित विषय हैं, उन विषयों से लगाव नहीं रह जाता, उन्हें भोगने का विकल्प नहीं होता। कि फिर सियाल नहीं खा रही है भाई साहब, शरीर को क्या किया जाए? रक्षा तो करनी पड़ेगी। कि बताओ, एक बहुत फेमस कोट है, बहुत फेमस कोट, और ये फेमस कोट आपने कहीं तो सुना होगा, वो आपको ख्याल में आया कहाँ पे? कि भाई साहब हिंसा पूर्वक अहिंसा की रक्षा होती है। कैसे होती है? हिंसा पूर्वक अहिंसा की रक्षा होती है। बताओ मुनिराज क्या करेंगे? वो सियालनी, वो मुनिराज को अपनी अहिंसक धर्म की रक्षा करनी हो, क्या करेंगे? बताओ, सियालनी को मार दें? सियालनी को दूर कर दें? भाई साहब ब्रह्म में लीन होते हैं, ब्रह्म में लीन होते हैं। किसी पुराण में ऐसा सुना है कि वैसे मुनिराज में घोर उपसर्ग हुआ, वो मुनिराज उठ करके श्राप दे रहे हैं? कहीं पे सुना है ऐसा? कि कदाचित आपने द्वीपायन मुनि की कहानी सुनी हो। वैसे वो मुनिराज थे, उन्होंने अपनी नेत्र खोली और नेत्र खोल करके वो भस्म कर दिया। आहारक पुतला निकला था, सॉरी आहारक नहीं, तेजस पुतला था, अशुभ तेजस था, अशुभ तेजस पुतला निकला। एक और स्टोरी ये भी आती है कि भाई वो मुनिवेश में वो मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर वो देव हुए और देव होकर के उन्होंने वो जला दिए। अब विचार है, अलग अलग कहानियाँ, क्या किया जाए इसमें। पर भाई साहब ये समझिएगा कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य का स्वरूप समझा है कि वो मुनिराज को निश्चित ही ब्रह्मचर्य का पालन करे, अपनी आत्मा में लीन हो, ऐसा मुनि धर्म का स्वरूप है। बताइए, रक्षाबंधन की जो स्टोरी सुनते हैं, वो अगपना आदि 700 मुनिराजों ने क्या किया उपसर्ग होते समय? क्या किया? वो 700 थे भाई साहब, 5-10 थोड़ी थे, 700 थे, 700। कुछ तो कर सकते थे, कुछ तो कर सकते थे। अरे भाई साहब, विष्णु कुमार मुनिराज में यदि ऐसी रिद्धियाँ थी तो बताओ उनमें नहीं होगी क्या? एक आध में, 700 में से एक आध में तो होगी। उनमें से किसी को क्यों वो एक आध रिद्धि प्रयोग करने का विकल्प नहीं आया? भाई साहब आपके पास इतनी ताकत है कि भाई साहब अपने पे हो रहे उपसर्ग को आप रोक सकते हो। बताओ 64 रिद्धियाँ होती है कि नहीं होती मुनिराज के? ऐसी शक्तियाँ होए कि भाई उससे वो उपसर्ग को रोका जा सके। रोकेंगे क्या? क्यों? कि भाई साहब अंदर एक बार अपनी माँ के मिलते ही निशंक प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार एक बार अपने ब्रह्म में लीन होते ही भाई साहब पर पदार्थ क्या है वो समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान अपने में समा गया, अपने में लीन हो गया। अब उसे बाहर में कुछ भी हो उससे फर्क पड़ता नहीं है। कि उसी प्रकार अब वो विष्णु कुमार मुनिराज के साथ क्या हुआ? भाई साहब उनका उपयोग भ्रष्ट हुआ तो बताओ मुनि दशा में उन्होंने रक्षा करी होगी ना? मुनि दशा में उन्होंने रक्षा करी होगी। भाई साहब मुनि दीक्षा को छेदना पड़ा। रक्षा का भाव इतना बड़ा पाप है, रक्षा का भाव इतना बड़ा पाप है कि वो मुनि धर्म में नहीं किया जा सकता। किसने लिखा? वैसा पुराणों में लिखा, स्पष्ट खोल के तो पढ़ो। ये मुनियों के स्वरूप में आता है दूसरों को बचाना, दूसरों को मारना,
दूसरों को दंड देना, भाई साहब इसके लिए मुनि दीक्षा छेदनी पड़ेगी आपको। मुनि धर्म किस धर्म का नाम है अभी आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। कदाचित आपको ये मुनि धर्म किस चीज़ का नाम है उसका अंदाज़ा नहीं है। भाई साहब आपके तो प्रथमान योग का स्वाध्याय नहीं है, जरा करिए तो। 5 पांडव थे, 5 पांडव में से कितने मोक्ष गए? कितने मोक्ष गए? तो 2 क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? भाई साहब विकल्प आ गया कि मुझे तो कुछ नहीं, कि इनका क्या हो रहा है? वात्सल्य का भाव आ गया। कौन सा भाव? क्यों वात्सल्य का भाव ऐसा कहाँ लेके गया? इस स्वर्ग में लेके गया है। वैसा ब्रह्मचर्य के अलावा किसी धर्म का पालन करना पाप है। पाप है मतलब संसार है। समझ में आ रहा है कि वो मुनि धर्म के उत्कृष्ट धर्म के रूप में है वो ब्रह्मचर्य। किस चीज का नाम है वो ब्रह्मचर्य? स्त्रियों के साथ रहना नहीं रहना, भाई साहब ये बहुत छोटा विचार हो गया इसके सामने, अपनी आत्मा में लीनता के सामने। ये ब्रह्मचर्य बहुत उत्कृष्ट विचार का नाम है कि सबसे उत्कृष्ट में उत्कृष्ट क्या करना। वैसे अपने ब्रह्मचर्य में लीन हो, कर्मों का क्षय अपने आप होगा, विकारी परिणाम विचार संचलन अपने आप चली जाएगी, ज्ञानावर्णादि के कर्म का उदय तो अपने आप चला जाएगा। आयु वगैरह ये जो कर्म है कि बाद में जाते रहेंगे कि जैसे जैसे इनका उदय होता होगा। अरे इलियापत आश्रम हो रहा है उससे तो रोकना पड़ेगा कि नहीं? कि आश्रम का निरोध तो करना पड़ेगा ना। कि अभी तो आपने कर्ता कर्म अधिकार में सवेरे समझाया कि आश्रम का निरोध करना आवश्यक है। तो बताओ कितना पुरुषार्थ वो आश्रम को रोकने के लिए करते होंगे कि इतू सा भी नहीं। वो कर्मों का आना अपने आप रुक गया। कब? कि जब ये जान लिया कि वो कर्म मेरे नहीं है। कि वो दुकान में जाने का विकल्प, अलग अलग दुकानों में घूमने का विकल्प कब चला गया? कि जब पता चला कि इन दुकानों में सुख नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जब तक ये 5 इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति हो तब तक किसे क्या प्रकट ना हो? कि ब्रह्मचर्य प्रकट ना हो। और ब्रह्मचर्य कब प्रकट हो? कि जब एक आत्मा की रुचि हो, वो उस आत्मा में अपना ज्ञान स्वयं का लीन होए, उस सुख की अनुभूति करे, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करे, इसका नाम है। वैसा आपको नहीं हुई तो आप क्यों उपदेश दे रहे हो? सही है ना क्वेश्चन? कि आपको हुई क्या कि नहीं? कि मुनिराज तो हमारे सामने है नहीं, तो बताओ कि जिसे ऐसी आत्मा की अनुभूति हुई होगी उससे बात करेंगे भाई साहब। कि तुम्हें नहीं हुई ना, तुम्हें नहीं हुई ना, तो क्यों बोल रहे हो फिर ये? क्यों ये आत्मा का उपदेश दे रहे हो? तुम्हें कहाँ से पता कि इस आत्मा में आनंद भरा हुआ होता है? ये सब सर्वज्ञ पर श्रद्धा, इसी का नाम है। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा पहले होती है, सम्यक दर्शन उसके बाद में होता है। केवल ज्ञानी ने कहा है, इसीलिए आत्मा नाम की वस्तु सत्य है, इसमें अनंत गुण है, इसीलिए ये आत्मा है। क्यों है? इस यहाँ पे आती है परंपरा। मैंने कह दिया इसलिए ये जैन धर्म का स्वरूप ऐसा नहीं है कि अनंत केवलियों ने अपने केवल ज्ञान में ऐसा ही वस्तु का स्वरूप जाना था, इसीलिए वस्तु का स्वरूप ऐसा है। कि आत्मानुभूति संभव थी, मोक्ष मार्ग संभव था, ऐसा अनंत केवलियों ने जाना और तब जाके ये मोक्ष मार्ग का निरूपण हुआ है। भाई साहब आत्मा में अनंत सुख है या नहीं है? है या नहीं है? केवल ज्ञान में भरोसा ही नहीं है आपको। बताओ सम्यक दर्शन हो सकता है या नहीं हो सकता? अच्छा आपको मुक्ति हो सकती है या नहीं हो सकती? बताओ आप भगवान बनोगे या नहीं बनोगे? भगवान बनोगे या नहीं बनोगे? वैसे केवल ज्ञान पे भरोसा नहीं है यदि इस बात से मना करोगे आपको। क्योंकि यदि आप में भगवान बनने की योग्यता नहीं होती तो भगवान बनने का मार्ग क्यों बताते? बताओ भाई साहब भगवान बन सकते हो या नहीं? क्यों भाई साहब? एक ब्रह्म में आचरण करते, एक अपनी आत्मा में लीन होते ही भगवान बनता है। वो 3 लोग के नाथ क्या काम कर रहे हैं? कि अपनी आत्मा में लीन है। वो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती क्या कर रहा है? कि अपनी आत्मा में लीन है। पंचम गुण स्थानवर्ती क्या करता है? कि अपनी आत्मा में लीन है। 7वें गुण स्थानवर्ती क्या करता है? कि अपनी आत्मा में लीन है। श्रेणी आरोहण करते समय क्या करता है? कि अपनी आत्मा में लीन है। वो 11वें 12वें गुण स्थान में क्या करता है? कि अपनी आत्मा में लीन है। 13वें गुण स्थान में क्या करता है? कि अपनी आत्मा में लीन है। 14वें गुण स्थान में क्या करता है? कि अपनी आत्मा में लीन है।
उसके आगे सिद्ध दशा में क्या करेगा अनंत काल तक। इसलिए भाई साहब वो धर्म की उत्पत्ति वो चौथे गुण स्थान से कही है। क्यों? क्योंकि आत्मलीनता रूप धर्म तो उसके प्रकट हो गया। समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा हूं। भाई साहब आपकी मम्मी की लोकेशन मिलते ही भाई साहब अंदर इतनी शांति की वेदना होगी, इतनी शांति होगी कि भाई साहब उसका कोई ठिकाना नहीं है। बताओ आपका बच्चा गुम जाए, वो लड़का गुम गया था कि नहीं, वो जस्ट पता चला कि मिल गया, जस्ट पता चला कि मिल गया, दिखा नहीं है, जस्ट पता चला कि मिल गया। बताओ कितनी शांति हुई होगी, उनकी मम्मी को कितनी शांति होगी, उनके आजू बाजू वालों को कितनी शांति हुई होगी, तो पूरे मोहल्ले वाले जो उनको ढूंढ रहे थे कितनी शांति होगी भाई साहब। कि आप भगवान आत्मा हो ये बात सुनते कितनी शांति होती कि अभी दिखा नहीं है। अरे तुम भगवान आत्मा हो ये बात सुनते कितनी शांति का अनुभव होना चाहिए भाई साहब। कि ये तो शांति का अनुभव उसे तो हो कि जिसे भगवान आत्मा क्या चीज़ है समझ में तो आता कौन सा कि जिसने आज तक अपना स्वरूप जाना नहीं, अपने स्वरूप को पहचाना नहीं, और बाह्य क्रियाकांडों में उस धर्म को ढूंढे कहाँ से मिले। कि वो तो दूसरों की माँ में अपनी माँ ढूंढ रहा है कि नहीं मिले। बताओ भाई साहब कब तक इस मूर्ति में हम लोग सम्यक दर्शन ढूंढते रहे तो मिलेगा? कब तक पूजा करते रहेंगे तो सम्यक दर्शन मिलेगा? तो भाई साहब दूसरों की माँ में अपनी माँ मत ढूंढो, अपने ज्ञान में अपनी माँ ढूंढो, अपने ज्ञान में अपना आत्मा ढूंढो। विचार समझ में आ रहा है? विचार समझ में आ रहा है? प्रगट ज्ञान में वो केवल ज्ञान की समान क्षमता जाना। बताओ अभी केवल ज्ञान है या नहीं है? है या नहीं है? कि नहीं है? होती तो आपको लोकालोक का कुछ अंश तो जानने में आता भाई साहब। केवल ज्ञान का क्षम होता है या नहीं होता? कि नहीं होता। और बताओ आप में केवल ज्ञान करने की क्षमता है या नहीं है? कि है। शक्ति रूप से प्रति समय विराजमान है। आत्मा की कैपेसिटी इतनी क्या कहा जाए। तो बिजनेसमैन को दिखता है ना, व्यापारी व्यक्ति को क्या दिखता है कि भाई साहब ये जो जगह है, प्लॉट है, उसका विकास किया जा सकता है। तो वो जो खेत है उसको, उस खेत में वो 7 स्टार मॉल दिखता है, 7 स्टार होटल दिखती है भाई साहब। वो जो माइंड में से आप पत्थर निकालते हो, उस माइंड में से भाई साहब प्रॉफिट दिखता है आपको। पत्थर नहीं दिखता, प्रॉफिट दिखता है। वो माइनिंग करते हो, उनसे पूछिए आप कि भाई साहब क्या ढूंढ रहे हो, पत्थर? कि नहीं। क्या ढूंढ रहे हैं? मार्बल। क्या ढूंढ रहे भाई साहब? क्या ढूंढ रहे हैं? पत्थर ढूंढ रहे हैं मार्बल माइन में से। कि पत्थर तो भाई साहब आपके घर के बाजू में नहीं था, पत्थर नहीं ढूंढ रहे, मार्बल ढूंढ रहे। भले दिखेगा पत्थर जैसा, तो भाई साहब जब आप उसको कट करोगे, पॉलिश करोगे, तब तो आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। पर वो बिजनेसमैन को उसकी वैल्यू पहले से पता है। कि आपको अपनी आत्मा की वैल्यू पहले से पता होनी चाहिए, तब तो जाकर के आप मुनि दशा अंगीकार करोगे, तब तो जाकर के आप वो सिद्ध पद को धारण करोगे। जब तक आपको अपने ज्ञान की वैल्यू नहीं पता, जब तक आपको नॉर्मल पत्थर और अपने ज्ञान की वैल्यू नहीं पता, डिफरेंस नहीं पता, मार्बल में और सामान्य पत्थर में आपको डिफरेंस नहीं पता, तब तक भाई साहब कोई बिजनेस कर सकता है? कर सकता है भाई साहब कोई बिजनेस? नहीं कर सकता। अभी बताओ वर्तमान में वो पत्थर शुद्ध है या अशुद्ध? कि शुद्ध है तो भी उसमें मार्बल दिखता है, प्रॉफिट दिखता है। बताओ वर्तमान में आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध? भाई साहब बिजनेसमैन हो, सच्चे व्यापारी हो, तो भाई साहब आत्मा को शुद्ध देखना सीख जाओ। आत्मा में इस सिद्ध बनने के समान क्षमता है, वर्तमान में सिद्ध स्वरूप है। भाई साहब वो शुद्धता देखनी सीख जाओ। वो फिनिश्ड मार्बल है, ये अनफिनिश्ड मार्बल है। ये फिनिश्ड मार्बल, अनफिनिश्ड मार्बल में वो फिनिश्ड मार्बल दिखना चाहिए। विश्वास तो हो कि भाई साहब आप भगवान बन सकते हो, आपके इसी के अंदर वो आत्मा विराजमान है। और भाई साहब बस उपयोग अंदर पलटाना है और वो आत्मा के दर्शन आपको होंगे। वहीं के वहीं खड़ा मिलेगा, कहीं जाएगा नहीं। ट्राई तो कीजिए जरा। वो जो व्यापारिक बुद्धि जो हम सामान्य रूप से खर्च करते हैं, थोड़ी सी व्यापारिक बुद्धि जरा अंदर तो लाइए। थोड़ी सी वो बुद्धि कि जितना हमने श्रम इस संसार को समझने में, संसार की झंझटों को सुलझाने में लगा दिया, 1% भी श्रम यदि आत्मा को जानने में लगाया होता तो भाई साहब अभी आप सम्यक दृष्टि बैठे होते।
आत्मा को जानने की रुचि नहीं है, भगवान बनने की रुचि नहीं है, इसलिए ये चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता। 11वें दिन से फिर से कि वही का वही। क्यों? क्योंकि वो आपको सामान्य पत्थर और वो मार्बल में वो डिफरेंस समझ में नहीं आता। वो सामान्य पत्थर और मार्बल आपको इक्वल लगता है, वैसे ही पर पदार्थ और अपनी आत्मा का सुख आपको इक्वल लगता है। भाई साहब ये मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है? उदाहरण सिद्धांत स्पष्ट होंगे सभी को। तो क्या करना भाई साहब, क्या करना कि करो ना वेद विज्ञान, कि कम से कम वो व्यापारी बुद्धि तो डेवलप करो। व्यापारी हो तो व्यापारी की बुद्धि तो डेवलप करो कि पहले व्यापार सीखा जाता है, उसके बाद व्यापार किया जाता है। उसी प्रकार शास्त्रों का अभ्यास पहले किया जाता है, शास्त्रों के द्वारा समझा जाता है कि आत्मा किस वस्तु का नाम है, भगवान आत्मा क्या चीज़ है, कैसे उसको प्राप्त किया जाए, सारी विधि इसमें लिखी है। वैसे थोड़ा तो डेडिकेशन दो। बिजनेस को सीखने में सालों लगा देते हो, तो कम से कम ये अपनी आत्मा को जानने की विधि उसे थोड़ा तो टाइम दीजिए। उसे आप टाइम देंगे तब तो वो आत्मा आपके जानने में आएगा। पांचों फोन ही उठाते रहेंगे तो कहाँ से जानने में आएगा? नहीं जानने में आएगा तो कहाँ से उत्तम ब्रह्मचर्य होगा? कि नहीं होगा। तो आप कहते हो कि भाई साहब इतना डिटेल में तुम्हें स्वरूप ही नहीं लिखा है। तो हमने तो जाना कि भाई 5 इंद्रिय के विषय में से एक इंद्रिय कवच विषय खत्म, और भाई साहब ब्रह्मचारी घोषित कर दो। बताओ भाई साहब आपको धर्मात्मा बनना सबसे ईजीएस्ट वे, मतलब दुनिया के हिसाब से किसी भी XYZ हर एक धर्म में आपको यदि धर्मात्मा बनना हो, बढ़िया बनना हो, क्या करना पड़ेगा? ये सब त्याग कर दो, बाह्य परिग्रहों का त्याग कर दो, तो दुनिया अपने आप आपको भगवान बना लेगी। दुनिया अपने आप अगले दिन से आपको पूजने आ जाएगी। इसमें क्या बड़ी बात है? दुनिया पूजे इसमें बड़ी बात नहीं है, देवता पूजे इसमें बड़ी बात नहीं है। आपको आपका सुख मिला या नहीं? वो 3 लोग के नाथ इसलिए खुश नहीं है कि वो 100 इंद्र उनके चरणों में नतमस्तक है। वो 3 लोग के नाथ को इसकी आवश्यकता नहीं कि रोज आप उनकी पूजन करो। वो अपनी आत्मा में सुखी ही रहेंगे, वो अपनी आत्मा में लीन ही रहेंगे। बताओ छठे काल में जब जैन धर्म का लोप हो जाएगा, शांतिनाथ भगवान के पहले जब जैन धर्म का लोप हुआ था, कब? कि पल्लों के लिए वो जैन धर्म का लोप हुआ था कि पल्ले के इतने भाग, फिर पल्ले के इतने भाग, जैन धर्म रहा ही नहीं। कि जैन क्या होता है इसके नाम तक नहीं पता थे, क्या होता है जैन धर्म। क्या हुआ होगा तब? कि भगवान को तो कोई ग्राहक मिला नहीं होगा, तो बहुत दुखी रहते होंगे। भाई साहब उनका सुख उनमें है, वो अपने में परिपूर्ण है। भाई साहब वैसे मैं ही स्वयं में परिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। इस वर्तमान में आप पूर्ण है, वैसा पूर्ण है या नहीं, कंप्लीट है या नहीं है? लगता है स्वयं को कंप्लीट मानते हो आप? अभी मुझे पर पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, किसी की भी आवश्यकता नहीं है, XYZ किसी वस्तु की इस जगत में मुझे आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं स्वयं हूँ। बताओ इतनी इंडिपेंडेंस का आप अनुभव करते हो? आप अनुभव करते हो इस इंडिपेंडेंस का? करते हो या नहीं करते हो? कि भाई साहब नहीं करते हो तो अभी आत्मानुभूति क्या है आपको पता नहीं चला। वैसा इंडिपेंडेंस का नाम है आत्मानुभूति। कि भले 1 पाउंड की वैल्यू पहले 1 रुपये के बराबर थी, जब ब्रिटिशर्स भारत पे राज करते थे, इंडिया पे राज करते थे, तब 1 रुपये और 1 पाउंड की वैल्यू सेम थी। आज कितनी है? 100 रुपीज़। एक पाउंड की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। और बताओ पहले सुखी थे अभी सुखी हो? पहले सुखी थे अभी सुखी हो? वैसा अभी सुखी हैं, अभी वर्तमान में सुखी हैं। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र है। जब यहाँ पे स्वतंत्रता आपको समझ में आ जाती है, यहाँ पे स्वतंत्रता समझ में नहीं आती। वैसे कर्म मेरा बुरा कर देंगे, पर पदार्थ मेरा बुरा कर देंगे, वो व्यंतर आदि आकर के मेरा बुरा कर देंगे, कि सामने वाला आकर के बुरा कर देगा, कोई वशीकरण वगैरह करेगा और वो मेरा बुरा हो जाएगा, अपशगुन हो जाएगा। भाई साहब काय को डरता है? जो होगा सो होगा। तेरी आत्मा में तो कुछ नहीं बिगड़ेगा ना। आत्मा को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मुनिराज को दृढ़ श्रद्धा है कि भाई सब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, किसे खा जाएगा? इस शरीर को खा जाएगा। मेरी आत्मा में तो कुछ नहीं होने जाने वाला, तो बेकार में मैं क्यों परेशान हूँ? तो दूसरे के घर में आग लगे तो लगे, तो मुझे क्या मतलब? भाई साहब ये
सेल्फिश होने का नाम है जैन धर्म, कि इसमें आग लगे तो लगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कि मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं तो अपने ज्ञान का पालन करूँ, कि जब तक बने तब तक इस शरीर से क्या करना, कि संयम का पालन करना। तो फिर क्या करना, कि जब ये शरीर में ताकत नहीं बचे तब क्या करना, कि भाई साहब 10 सुइयाँ घुसा के, भाई साहब कभी कोई मछली का तेल और उसकी दवाइयाँ बन रही है, कभी कुछ XYZ, जो इंसुलिन ले लेके जिंदा है। इंसुलिन पता है क्या होता है आपको, शुगर के पेशेंट्स को मस्ट होता है इंसुलिन, और इंसुलिन एग्जैक्टली बनता है वो जो सुअर होता है, वो सुअर के मांस को आप देख लेना, एग्जैक्ट उसी से बनता है। आज सर्च करना, अभी करो, वो जो आप विटामिन C की कैप्सूल्स खाते हो वैसा वो जेलेटिन की बनती है, और जेलेटिन बिना हड्डियों के उससे बन ही नहीं सकता जेलेटिन। वो जो आप क्या बोलते हैं, वो जेलीज वगैरह खाते हो मार्केट में, वो जेली बनती है उस जेलेटिन से है। जेलेटिन एक बेस प्रोडक्ट है हर एक दवाई में, हर एक कोटिंग में। इतना तो सामान्य सी चीज़ तो आप जानते होगे कि भाई साहब उसके आधार से आप इस शरीर को बनाए रखना चाहते हो, कि किसी को मार करके किसी के शरीर के आधार से इस शरीर को बनाए रखना चाहते हो। भाई साहब इस शरीर को बढ़ा करके कुछ मिलने जाने वाला है नहीं। आत्मा में इससे कोई वृद्धि हो नहीं जाएगी, कि जब तक ये शरीर से संयम होता है तब तक तो इस शरीर का साथ देना, और जब ये शरीर साथ छोड़ दे वैसा मेंटेन करने की कोशिश मत करना, शांत भाव से इस शरीर को छोड़ देना। इसके बाद नया मिल जाएगा, इसके बाद नया मिल जाएगा। कि खराब हो जाए तो भाई साहब छोड़ देना, इतनी आसक्ति मत करना कि भाई साहब ये भाव तो बिगड़े आगे आने वाले अनादिकाल तक वो भाव बिगड़ते जाए। खैर ये तो एक पर्सनल विचार है, इसमें क्या कहना क्या नहीं कहना, क्या करना नहीं करना, वो आप सभी का पर्सनल विचार होगा। यहाँ पे तो हमें ब्रह्मचर्य की ओर ले जाना है। आपको अपने शरीर के साथ जो करना हो वो करो, पर ये समझ लेना कि वो पड़ोसी का घर है। अब यदि आपको ज़्यादा प्यार आ रहा हो तो उसके घर की आग बुझाने में अपना जीवन लगा दो। समझदार तो वो है कि जो अपने घर का बिजनेस संभालेगा, वो दूसरे के घर की आग नहीं बुझाएगा। वो सेल्फिश होगा और अपने घर पे ध्यान देगा, अपने घर को आग से बचाएगा। वैसे ये जो मुनिराज है भाई साहब, आपके घर की आग बुझाने नहीं आएंगे। आपके घर में भाई का झगड़ा हुआ तो मुनिराज सॉल्व करने आएंगे। समाज में झगड़ा हो रहा है वैसे मुनिराज सॉल्व करने आएंगे। भाई साहब उनका ये काम नहीं बचा। उन्होंने ये संबंधों को छोड़ा ही इसीलिए था कि भाई साहब अब इनमें नहीं जाना, कि अब वो क्या करेंगे कि यदि वो समझदार होंगे तो अपनी आत्मा में लीन होंगे, अपना काम करेंगे, स्वयं मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होंगे। आपकी दिक्कतों को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी दिक्कतों को सॉल्व करना उनका काम नहीं है। मुनि धर्म किस उत्कृष्ट चीज का नाम है भाई साहब, स्वरूप समझिए। ये चारित्र को अंगीकार करने के दिन है। तो भाई साहब हम सभी को मुनिराज बनना है या नहीं बनना, कि निरंतर भावना है भाई साहब मुनि व्रत धारण करने की। मुनि बने कोई मोक्ष जाएगा क्यों? मुनि बनना वो भाई साहब वो मोक्ष के मार्ग में है, इंक्लूडेड है, उसके बिना मोक्ष संभव नहीं है, कि ये तो हमें पता है। वो मुनि धर्म अंगीकार करने की भावना भाई साहब वो किस भावना का नाम है ये तो समझ में आए। तो किस ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं वहाँ पे? ये अकेला मतलब शादी नहीं की, घर गृहस्थी को छोड़ दिया, परिग्रह को तक छोड़ दिया, पर क्या नहीं छूटा कि अंतरंग परिग्रह नहीं छूटा। तो भाई साहब कोई भी परिग्रह छूटा क्या? कि मिथ्यात्व नहीं छूटा तो कोई भी परिग्रह छूटा क्या? कि क्रोधमान माया लोभ नहीं छूटे तो कोई भी परिग्रह छूटा क्या? कि नहीं छूटा। भाई साहब ये परिग्रह के साथ मुनि बना नहीं होता, संभव नहीं है। आपको मुनि बनना हो तो ये आपके लिए गाइडलाइन दी जा रही है, आपके लिए भाई साहब, किसी और के लिए नहीं है। किसी और को जज करना मत चालू करना कि भाई साहब मुनिराज है या नहीं है। भाई साहब आपके लिए गाइडलाइन दी जा रही है। आपको मुनि बनना है तो ये रहा मुनि का स्वरूप। ऐसा उत्कृष्ट स्वरूप है, ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण, 10 धर्मों से भरा हुआ, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, क्या तो इसकी व्याख्या। और इन गुणों को धारण करने वाले मुनिराज भाई साहब कैसे परम पवित्र होते होंगे, विचार तो करके देखो। तो मुनिराज कुंद आचार्य को विचार तो करके देखो कैसे आचार्य होंगे, समर्थबद्ध आचार्य विचार तो करके देखो कैसे आचार्य होंगे, अक्लांग देव विचार तो करके देखो कैसे आचार्य होंगे, कि जिनमें इतनी ताकत है कि भगवान को बोल सके कि भाई साहब ये सब बहिरंग विभूतियों से आप महान नहीं हो,
ये है अंदर हिम्मत है आपकी कल भगवान को आकर के, हे भगवान कि तुम्हारी ये विभूतियां हैं, इसके कारण मैं तुम्हें भगवान नहीं मानता, यह ताकत। कल आके आपको गाना वही है, मैं प्रभु पतित पावन में पावन चरण आयो शरण जी, कि कल आपको गाना यही है। भाई साहब आप समझ भद्राचार्य की हिम्मत देखो, पहली लाइन में क्या कि भाई साहब ये आप ये आकाशगामी, आकाश में आप चलते हो कि भाई साहब ये तो किसी के भी होती है, आकाश में चलना कौन सी बड़ी बात है, कि विभूतियाँ आपकी है कि भाई साहब इसमें कौन सी बड़ी बात है, कि तीर्थ का उपदेश देते हो कि उपदेश देना कौन सी बड़ी बात है, तो क्यों हो आप महान, तो भाई साहब वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता, इसके अलावा आप महान नहीं हो, इसके होने से आप महान हो। यदि ये ना हो तो भाई साहब ये सारी विभूतियाँ धरी की धरी रह जाए, कि किसके पाई जाए, कि मायावियों की ऐसी विभूति पाई जाए। बताओ देव विक्रिया से ये सब कर सकते हैं नहीं कर सकते, कि 25वां शमोशरण लगाएंगे 25वें तीर्थंकर का, बताओ वहाँ पे उनको पूजने जाओगे या नहीं जाओगे। तो भाई साहब पूजन का भाव तो अच्छा है ना, पूजने तो जाए, हमारी क्या गलती, वो 25वें और 26वां में क्या लेना देना, हमारा तो पूजने का भाव था। तो भाई साहब मिथ्या दृष्टि की मिथ्या दृष्टि रहोगे, वस्तु का स्वरूप नहीं जानोगे, ब्रह्म में लीन नहीं होगे तो ऐसा मिथ्या दृष्टि भी रहोगे, संसार में घूमते रहोगे, अंतरंग परिग्रह नहीं जाएंगे तो कभी मुनि व्रत धारण नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले मिथ्यात्व को छुड़ाने का उपाय करना है। बताओ क्या करना, सबसे पहले क्या करना, पहले मिथ्यात्व को छोड़ना मस्ट। मोक्ष में जाना है तो वो मिथ्यात्व को छोड़ना है। ग्रहित मिथ्यात्व की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता किसी के भी यहाँ पे कि भाई साहब ग्रहित मिथ्यात्व हो, सामान्य ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं, कि तब तो आपके अग्रहित मिथ्यात्व को छूटने की प्रोसेस छूटेगी। कि एक तो करेला हो और ऊपर से नीम चढ़ा तो फिर भाई साहब बाकी क्या, फिर क्या समझ में आने वाला। कि एक तो पहले से अग्रहित मिथ्या दृष्टि, क्योंकि पंचम काल में जन्म लिया है आपने, और उसके बाद ग्रहित मिथ्यात्व, बस अब करेला नीम चढ़ा, नॉट पॉसिबल, आपको नहीं समझ में आने वाली। चाहे संसार पढ़ लो, रट लो, जितना इसका अध्ययन कर लो, वैसे ग्रहित मिथ्यात्व नहीं गया तो वैसे अग्रहित मिथ्यात्व भी जाने वाला नहीं है। तो ग्रहित मिथ्यात्व तो छूटे, ग्रहित मिथ्यात्व तो छूटे एटलीस्ट। जो हमें मूर्तियों का स्वरूप समझ में नहीं आता, वैसा एक धागा डाला या नहीं डाला, कि वो धागा डालने से नहीं डालने से कितना फर्क पड़ता है आपको समझ में आता है। कि हम तो यहाँ पे धागा की जगह पे क्या क्या चढ़ा देते, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वैसे वो एक धागे की वैल्यू, वैसे अकलंग देव की स्टोरी तो पढ़ो, आपको समझ में आएगा क्या होता है निर्ग्रंथता की वैल्यू। किसे कहते परम निर्ग्रंथपना, कि वो वीतरागी दिगंबर प्रतिमा पर एक वस्त्र का धागा डाला और वो वीतरागता खंडित हो गई। तो वैसे हमने तो क्या हालत बना के रखी है, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं की जा सकती। वैसा आप दर्शन मोह, उसमें भी ग्रहित मिथ्यात्व इस संसार में घुमाएगा। समझ में आ रहा है ब्रह्मचर्य क्या वैल्यू, भाई साहब आपको क्या वैल्यू वाला माल सुनने को मिल रहा है, किस वैल्यू का माल, जो आचार्य देव ने अपनी करुणा से लिखा है, उस ब्रह्म में लीन होने के पश्चात लिखा है, वो वैल्यू का माल आपको मिल रहा है ब्रह्मचर्य का। तो जब पंचेंद्रिय के विषयों को छुड़वाने की प्रतिज्ञा दिलवाऊँ या नहीं दिलवाऊँ आपको, बोलो उससे क्या होगा, कि अंदर में कषाय रहेंगे तब तक तो पंचेंद्रिय विषय छूटे या नहीं छूटे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। तो फिर कषाय को छुड़वाने की प्रतिज्ञा तो दिलवा दूँ कि भाई साहब 10 दिन आपने कषाय छोड़ी, 10 दिन उन कषायों का उपशम किया, 10 दिन आप बढ़िया रहे, 11वें दिन क्या होता है कि नियम से वो उपशम जिसका किया भाई साहब उचक के आएगी। जितनी कषाय को आपने दबाया ना 10 दिन, 11वें दिन से देखना वो कषाय आपको क्या क्या दुनिया दिखाएगी। कि अभी भले ही एक रोटी खाई हो दिन में, अभी खुलने तो दो भाई साहब व्रत, कि 5 रोटी पहले खाई जाएंगी, 4 टाइप के सीरे के साथ, 5 सब्जियां होंगी, और भाई साहब जितना 10 दिन में नहीं खाया होगा उतना वो अकेले 11वें दिन खाओगे। भाई साहब कषायों के उपशम से किसी का मोक्ष मार्ग नहीं सधा। कषायों को कंट्रोल करने में जिंदगी मत बिताइए, कषायों के क्षय का उपाय कीजिए, मूल से नाश कीजिए उस वृक्ष को, तब तो जाकर के आप 10 लक्षण मना पाएंगे। भाई साहब चारित्र का अंगीकार करना या नहीं, 10 लक्षण मनाना मतलब वो मुनि व्रत धारण करने की भावना। वो चारित्र के गुण किन में प्रकट के, अरिहंत भगवान में, अरिहंत भगवान में उस चारित्र की पूर्णता होती है कि परम यथाख्यात चारित्र किन्हें, अरिहंत भगवान को।
परम यथा क्या चारित्र किन्हें होता है? चारित्र की उत्कृष्ट दशा क्या? भाई साहब अरिहंत भगवान है। भाई साहब चारित्र की आराधना के दिन है, स्वयं में अरिहंत भगवान दिखते हैं या नहीं दिखते? जो जानती अरहंतम दब्बत गुणंत पज्जते सो जानती अप्पाणम मोहो खलु जाति तस्सलयम। रोज पूजन पाठ सामायिक स्वाध्याय क्यों करना? कि 3 लोक के नाथ को जानने के लिए करना, उनको द्रव्य गुण पर्याय से जानना और उन्हें द्रव्य गुण पर्याय से जान करके स्वयं को वैसे ही जानना। ये है जैन धर्म, ये है ब्रह्मचर्य। जैसे वो अपनी आत्मा में लीन हुए वैसे भी आप लीन होना। आशा है कि जैन धर्म का कुछ स्वरूप आपके समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये जैन धर्म का स्वरूप समझ में आया हो तो बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि मैंने उसका कथन किया है। बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि वैसे पंडित जी बोल के गए इसलिए जैन धर्म ऐसा है। वैसा अनंत केवलियों ने इसका कथन किया, अनंत आचार्यों ने, आज तक जितने आचार्य हुए उन आचार्यों ने इसी का कथन किया है। वैसा उनका कथन जान करके अपने जीवन में ग्रहण करना। और यदि कदाचित कोई भूल चूक हुई हो तो भाई साहब वो निश्चित ही मेरे ज्ञान की वजह से हुई होगी, मेरे क्षापशनी ज्ञान की वजह से हुई होगी, मेरा अज्ञान के कारण हुई होगी। तो भूल को मेरा जानना, इस ग्रंथ का नहीं जानना। क्यों? क्योंकि केवली भगवान के ज्ञान में भूल चूक नहीं होती। यदि किसी भी भाव का आपको बुरा लगा हो, कोई भी वाणी, कोई भी कटाक्ष आपको खराब लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्यों मैं क्षमा प्रार्थी हूँ? क्योंकि यहाँ पे मेरा उद्देश्य आपको ये शास्त्र का ज्ञान करवाना था, आपकी कषाय को जगाना नहीं था। आपके अंदर कषाय जगह भाई साहब, ये अधर्म क्यों करवाऊंगा मैं आपसे कि आपको नहीं जूझती ये वाली बात? तो भाई साहब आपके अंदर वो कषाय जगा के मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं निकलेगा। तो यदि आपके अंदर की कषाय जगी हो मेरे कारण तो एक अदर उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। यदि कदाचित थोड़ा सा भी धर्म समझ में आया हो तो वीतराग का धर्म जानना और उसके पथ पर चलना, तो निश्चित ही हम सभी का मोक्ष मार्ग निकट आएगा, हम सभी का। क्योंकि भाई साहब ऐसा नहीं कि मेरी दशा आपकी दशा कोई अलग है, कि ऐसा नहीं कि मुझे वो मुक्ति का मार्ग मिल गया और मैं वो मुक्ति का मार्ग आपको समझा रहा हूँ। कि भाई साहब जो है सो जिनेंद्र भगवान की वाणी है और उसके आधार से सारा प्रतिपादन चलता है। तो विचार तो करके देखो कि जिनेंद्र भगवान की वाणी की क्या वैल्यू है। तो 2-4 साल रह करके यदि इतनी समझ आ सकती है कि भाई साहब आप यदि अपना जीवन इसमें लगाओ तो क्या समझ तक आप पहुँच जाओगे और उस भगवान आत्मा तक आप पहुँचोगे या नहीं पहुँचोगे? निश्चित रूप से पहुँचोगे। बनारसी दास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि 6 महीने बस अपनी आत्म कल्याण के लिए लगाओ और फिर तुम्हें आत्मानुभूति ना हो तो हमारे पास आना। 6 महीने, सालों साल लगा देते वैसा कोर्स में। तो थोड़ा समय तो इस शास्त्र स्वाध्याय को दीजिए, थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए। दुनिया के लिए तो आप निकाल लेते हैं पर वो दुनिया के लिए करके कोई फ़ायदा नहीं। वो चोर की कहानी याद है ना कि वो अब स्वयं के लिए समय निकालिए, स्वयं को पापी जानना छोड़िए और पाप से निवृत्ति का उपाय खोजिए। स्वयं को आत्मा देखिए, दूसरों को आत्मा देखिए, दूसरों में पापी पना मत खोजिए, दूसरों की दिक्कतों को देखना छोड़ दीजिए। गुरुदेव श्री जैसे हो जाए एकदम कि क्या कि उल्टा भी कर रहा है तो क्या भूलेगा भगवान से? भाई साहब जब उसे अपनी आत्मा का ज्ञान होगा निश्चित मोक्ष में जाए। बताओ कमट का जीव कहाँ है? कमट का जीव कहाँ है? कहाँ है? मोक्ष में है भाई साहब। जिसने उपसर्ग किया, जिसने पार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग किया भाई साहब वो जीव कहाँ है आज? जिसने वो हिरण को खाया वो जीव वो कहाँ है? कहाँ है? मोक्ष में। वो चोर कहाँ है कि जो चोरी करके भाग रहा था? कहाँ है वो आज? भाई साहब प्राप्त पर्याय को देखना छोड़िए, स्वयं को पापी देखना छोड़िए, स्वयं को भगवान आत्मा देखिए तो भगवान आत्मा प्राप्त होगा, निश्चित ही मोक्ष जाएंगे। भाई साहब इनको तार दिया तो मुझे क्यों नहीं तारेंगे? कि वो नहीं तारेंगे आप स्वयं कर जाओगे। ये वस्तु का स्वरूप जानते आप स्वयं कर जाओगे, ये है उसके पीछे का भाव। इस प्रकार हम जैन धर्म में लगे रहें, उसका पालन करें, उसके स्वरूप को समझें और यही वो स्वरूप को समझना अपने जीवन में उतारना है। ब्रह्मचर्य में लीन होना ही इस जैन धर्म को जीवन में उतारना है। तो उस ब्रह्मचर्य का भी हम सभी निश्चित रूप से पालन करें। इसी भावना के साथ